पहले मैं ये वाले क्लियर कर देता हूँ, फिर वो वाले भी कर देता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन बैंक जो मैंने भेजा ना तुम लोग का अभी, उसमें से जो डाउट्स है ना बच्चों को, वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो मैंने जस्ट अभी बैंक, जो क्वेश्चन बैंक भेजा ना मैंने अभी, में 8, 9, 14, 15, 16, 8 में बोला गया ना, ये देखो कुछ क्वेश्चन इसमें काफी आसान आसान है, तो वो ना मैं तुम्हें थ्योरी थ्योरी बता के खत्म कर देता हूँ। बोला कि बॉल को ना ऊपर से फेंका के नीचे ऐसे, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड ग्राउंड आउट, टाइम जिसके बाद हिट करता है ग्राउंड को, वो टाइम लगता है इसको 0.4 सेकेंड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ से रेंज तुम निकाल सकते हो, ठीक है, कि हमको जो भी निकाल रेंज हो जाएगा 4 इंटू 0.4, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा स्पीड किस बॉल से जाके हिट करेगी, तो हमको पता रहेगा कि वी यहाँ पे वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल होगा, वी वाई हम निकाल सकते हैं 0 प्लस जी इंटू टी के साथ, ठीक है। और आपको स्पीड निकालने बोली जाएगी तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई थिंक ये सबको आता होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अपने से पूछा जाएगा हाइट बताओ टेबल की क्या होगी, तो एस वाई क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ई तो हमको पता है, तो हम एस वाई निकाल सकते हैं, और यू वाई तो यहाँ इस केस में यू वाई को 0 लेंगे, कि खाली यू एक्स होगा ना। फिर किस एंगल पे जाके हिट करेगा ग्राउंड पर ये, ठीक है, तो एंगल तो हमको पता ही है कि ये ऐसा वी एक्स है, ये वी एक्स मतलब यू एक्स हो गया। वर्टिकल के लिए तो हम यू एक्स ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा वी वाई हो जाएगा, एंगल निकालने बोला जाएगा, तो बोल सकते हैं कि ये एंगल ऐसा जाएगा, ठीक है। ये टैन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, टैन थीटा इक्वल टू यू एक्स बाय वी वाई, ठीक है, ऐसे हमको टैन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद था 9, ये सिंपल सवाल था, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। ये जो क्वेश्चन बैंक वाले सवाल है ना, ये इजी सवाल है, ठीक है। ये बताओ ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर नीट लेवल के हैं, ठीक है। नीट वाले बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो तुम्हारे नीट पे जो क्वेश्चन का लेवल है ना, ये ऑलमोस्ट यही रहता है, बहुत ज्यादा टफ वो नहीं पूछते। 9th का देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड एट 100 मीटर पर रिलीज अ ब्लॉक, हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक? तो देखो ऐसा बोला गया ना कि ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे फ्लाई करा एरोप्लेन, ठीक है। और यहाँ से ना एक बॉडी को फेंका गया है 490 मीटर हाइट की ऊंचाई से, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, और बॉडी को ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया जाएगा ना बॉडी को, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी बॉडी की, 100 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो पूछा गया कितनी दूर जाके गिरेगा, तो ये वाला सवाल वही है जैसे तुमने टेबल से किसी बॉल को फेंका है, वही चीज है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे अपने को हाइट पता है, तो ये हाइट से क्या करो, टाइम निकाल लो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई कितना 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 490 हो जाएगा, हाफ इंटू जी कितना लेंगे हम लोग, 10 ले लेंगे, इंटू टी का स्क्वायर निकाल लेंगे, हमें टी मिल जाएगा। यहाँ से कितना समय बॉल को लेके नीचे गिरने में लगेगा, और डिस्टेंस निकालना है, तो
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको टाइम मिल जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा ux इंटू टी। तो r यहाँ से मिल जाएगा ना अपने को, ऐसे करके जाएगा बॉडी। तो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन टू दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको एक बार आप कर देना। उसके बाद इस पे देखो क्वेश्चन नंबर 14। At a height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. ठीक है, a bomb is dropped so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? ठीक है, बोला कि यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर है ग्राउंड। यहाँ से एक टारगेट को ऐसा करके यहाँ से इसकी एरोप्लेन की स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है, टारगेट को यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पे कोई टारगेट है, इसको हिट करवाना। ठीक है, तो अगर टारगेट को हिट करे तो हमसे पूछा गया कि कितना दूर इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट के यहाँ पर है तो टारगेट से कितना दूर इसको फेंकना पड़ेगा ताकि जाकर के स्ट्राइक करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तुम ये देख लो कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से टाइम से, अभी जैसे मैंने बताया था ना, 80 इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, टी निकल जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि कितना दूर फेंकना, तो ये एक्स हो जाएगा। अब अगर तुम एरोप्लेन यहाँ से टारगेट को फेंकेगा ना तो कभी टारगेट में पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज बॉडी जो एरोप्लेन से गिरेगी उसके पास अपनी को स्पीड होगी तो वो तो आगे जाके गिरेगा। तो हमको यहाँ टारगेट देखेंगे ना तो हमको यहीं से फेंकना पड़ेगा, इसको यहीं से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो एक्स हो जाएगा u इंटू टी। यू कितना है हमारा 150 इंटू टी, तुम यहाँ से निकाल चुके होगे। यहाँ से ड्रॉप करेंगे तब जाकर के यहाँ पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। ये सब क्या कंसेप्ट एक्चुअली पता है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना फिजिक्स का, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें नेवी में होता है और मिलिट्री में होता है। बिकॉज वहां पे ये लोग को जो कहाँ पे मिसाइल फेंकना है, ठीक है, तो वो सब का कैलकुलेशन सब इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, हाँ अब टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम में भी जो प्रोग्रामिंग होती होगी, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होती है, इसी कैलकुलेशन के थ्रू ही होती है। तो यहाँ से अगर हमने एक्स निकाल लो तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो जाकर के ये यहाँ पे आके स्ट्राइक। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पंद्रह नंबर, खाली यहाँ पूछा गया कि ऐसे फेंका कि एंगल किस एंगल पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो एंगल तो वैसे ही होगा, जो भी इसको वेलोसिटी मान लो u दी जाएगी वही वेलोसिटी इसके पास u यहाँ पर होगी। ठीक है, और वेलोसिटी वर्टिकल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल v इक्वल टू 0 प्लस 80, टाइम कितना लग जाएगा नीचे गिरने में वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हाइट दी गई है तो हाइट से टाइम निकाल लो, अगर टाइम दिया गया तो डायरेक्टली यूज कर लो, एंगल यहाँ से मिल जाएगा तुमको। ठीक है, ये टाइम थीटा करके भाई। इधर के सवाल सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक सवाल देख लो 16 नंबर, बोला गया कि इस सवाल में ना यहाँ से ना एक बुलेट्स आर फायर थ्रू इन ऑल डायरेक्शन में स्पीड, मतलब यहाँ से ना बुलेट्स को फायर किया जा रहा है स्पीड यू के साथ। ठीक है, हर डायरेक्शन में। तो पूछा गया कि पता कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकती है, तो मैक्सिमम एरिया की बात की जाएगी तो रेंज निकाल लो। रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, तो हमको बोला गया एरिया, तो ये ऐसे करके क्या इधर भी जा रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसके लिए, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस पाई इंटू इसका स्क्वायर कर दो, या थीटा को ले लो 45 डिग्री, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एरिया जो कवर करेगा। इसी में तुम्हारा कभी कभी देखोगे
फाउंटेन वाला क्वेश्चन आता है कि बीच में कोई पार्क है, वहां पे फाउंटेन, वहां से पानी निकल रहा है, तो बताओ वो जो फाउंटेन जो बनेगा कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा उसका पानी। तो उसके लिए भी तुम देखोगे ना फाउंटेन को, उसके पानी का बौछार ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, पानी का बौछार हर तरफ से जाता है ना, बौछार ऐसे जाता है, कितना एरिया कवर करेगा। तो तुम मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम रेंज निकाल लो, और वो रेंज रेडियस हो जाएगा, पाई आसपास से निकाल लो। ठीक है। अभी ये वाला हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाले और डीपीपी वाले। अभी नेक्स्ट हमारा होगा अब देखो, अभी अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोग को। आर्यन वाले बुक से मैंने भेजे थे कुछ क्वेश्चन, डीपीपी का हो गया, क्वेश्चन बैंक वाला हो गया। ठीक है, अभी आर्यन बुक का, ठीक है, इसके मैं करवा रहा हूँ। इसके डाउट मुझे भेजे थे समर्थ, समर्थ से भेजे थे मेरे को। अच्छा भी देखो, आर्यन के बुक्स के देखो, एक डाउट जो था ना बच्चों को था, वो था इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। आर्यन की बुक अगर तुम लोगे ना, तो आर्यन की बुक में क्या होता है, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे डालते हैं वो लोग, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज उसमें 4.1 4.2 अपने इस चैप्टर में, मोशन इन 2D, तो उसके इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 4.2, उसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5। 1 2 तो बहुत आसान है, हाँ 5 वाला थोड़ा सा समझना होगा अपने को अच्छे से। ठीक है, 1 2 और 5। अगर किसी के पास फोटो अवेलेबल नहीं भी हो ना, ठीक है, खोजने में दिक्कत हो, मैं तुमको फोटो भी पहले भेज देता हूँ। तो मैंने ग्रुप में ना एक फोटो भेजी है, 1 2 और 5 इस एक्सरसाइज में बोला गया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग इंक्लाइन प्लेन एट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड विद के। तो ये वाला क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना तुम लोग को। ये 10 मीटर पर सेकंड दिया गया होगा, ये 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। तो पूछा गया कि जब स्ट्राइक करेगा तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी।
तो हमेशा कभी भी हो तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखो 2uy/gy, ठीक है, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, स्पीड निकालना है, तो vx इक्वल्स टू ux माइनस gt और vy इक्वल्स टू uy माइनस gy, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, इससे हमको vx मिल जाएगा, इससे हमको vy मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम तुम यहाँ से निकाल चुके होगे, ठीक है, टाइम निकालने आता ही है भाई सबको, जी ये ऐसे ड्रॉ करना है, ये ठीक है, ऐसे एंगल ड्रॉ करेंगे, क्या कहते हैं यू वाई हमारा हो जाएगा u sin 30 हो जाएगा, sin 30 मतलब 1/2, और ux हमारा हो जाएगा u cos 30, ठीक है। और फिर हमको क्या कहते हैं टाइम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, टाइम, फिर हमको जी एक्स तो निकालने आता ही है, जी cos 30, जी sin 30। हाँ, ये किसी और का था, ये शायद देव का था, वहां समर्थ इसके बाद आएगा राउत, ठीक है। ये 1 और 2 मुझे याद है रचित के थे, और फिफ्थ वाला शायद देव का था, तो ये वाला हमने कर लिया, इससे हमको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर स्पीड निकालना अपने को, तो वो जगह √/, vx² + vy², ठीक है, तो अपने को इससे मिल जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। बोला गया कि अगर यहाँ पे आता है तो बताओ सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन में कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट से भी इजी है, खाली वी बाई निकाल लो, दैट इज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेन तो मतलब vx, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब vy, रिजल्टेंट मतलब दोनों का वेक्टर सम कर, बस 1 और 2 क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में ना हम लोग को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ये कंसेप्ट है मैक्सिमम रेंज का। इसको मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा अभी, कि मैं नई चीज सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इन इंक्लाइंड प्लेन, हमारे इस फॉर्मूले, इसके डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है कि हमको ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है। एक बॉडी है जिसको फेंका गया है, लेट से एंगल अल्फा से, विथ हॉरिजॉन्टल, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बीटा, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाएगा अपने से कि हमारा बीटा फिक्स्ड है, अल्फा हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो बीटा 30 है, अल्फा को हम 45, 50, 60, 70 कुछ भी रख सकते हैं, इन सच ए वे कि रेंज कैसा है, मैक्सिमम। तो फाइंड अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज, बीटा इस कैसा, बीटा फिक्स। अब देखो, ये डिस्टेंस मान लो हमारे पास है, ये ओ है, ये सी है, ये बी है, ये वाला point। अब अगर अपने को यहाँ पे देखना है कि, एक काम करो, ये सी है, हमको चाहिए मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा ये देखो, मैक्सिमम रेंज अगर हमको निकालना है तो मैक्सिमम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा,
अब ओबी निकालने के लिए मैं एक तरीका यूज करता हूँ कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ ओसी क्या हो जाएगा हमारा, ओसी डिस्टेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओसी हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस याद है यू, अगर हम इसको फुल प्रोजेक्टाइल देखते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे जा रहा है बॉडी, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा यू कॉस अल्फा इनटू टाइम। व्हाट इज टाइम हियर, टाइम तो था वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये पूरा एंगल मेरा अल्फा है, ठीक है, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में इंक्लाइन प्लेन के, तो हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है इंक्लाइन प्लेन के लिए कितना होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंक्लाइन प्लेन में इतना हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने समय में, तो हमको यहाँ से यहाँ पे जाने का टाइम तो पता है, हमसे पूछा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो बोल देंगे u इंटू यू कॉस अल्फा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। ये ऐसा फेंका, मुझे समय पता चल गया, ठीक है, इस समय कितना लगा, टी लगा, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी, इधर यू, हमको टी पता चल गया। पूछा गया कि अच्छा इतने में इतना समय लगा है, बताओ उस समय ये बॉडी कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक्स कितना ट्रेवल किया, तो ऑब्वियस सी बात है कितना एक्स ट्रेवल किया होगा, यू कॉस अल्फा इनटू जो टाइम लगा यहाँ तक जाने में। इंक्लाइन प्लेन वाला था, उसको हम क्या हॉरिजॉन्टल में नहीं देख सकते, देख तो सकते ही है ना, ये ओसी हो जाएगा। अब रेंज क्या हो जाएगा देखो तो, रेंज हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन पे ओबी हो गया, तो रेंज हम लिख सकते हैं, रेंज हमारा हो जाएगा इक्वल टू ओबी इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू ओसी अपॉन ओबी, कॉस बीटा इक्वल टू ओसी अपॉन ओबी, सिंपल एज दैट। ओबी हमारा हो जाएगा ओसी बाय कॉस बीटा, रेंज हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रेंज हमारा हो जाएगा ओसी बाय ओबी, ओसी बाय कॉस बीटा, मतलब ये हो गया 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये मेरा बन गया रेंज के लिए फॉर्मूला, देखो तो ना। इसको तुम अलग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ पे नीचे जी लेकर के जो मैंने मेथड बताया था, इसे थोड़ा आसान पड़ता मैंने इसलिए इससे किया, ठीक है। ये नंबर अगर होते ना 1 2 3 4 5 तो वो मैं करता तो मेरे वो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें क्या थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस मेथड से करके दिखा दिया। बाकी तुम अगर जो मैंने तुमको मेथड सिखाया था ना कि जी और यहाँ पे बीटा लेकर के और फिर यू को ले लो, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी करके देखो, तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन उससे भी हमको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पूछा जाना अगर कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो मैं इस रेंज को ऐसा लिख सकता हूँ 2u² बाय जी कॉस बीटा। अब यहाँ पे जो 2 है ना, मैंने 2 को हटा दिया, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला जाता है साइन ए प्लस बी ठीक है।
अभी देखो थोड़ा सा एक बता देता हूँ तुम लोग को और। 2 sin A इंटू 2 sin A इंटू sin B का 2 ना फॉर्मूला खाली याद करना। 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला था sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है। और 2 cos A इंटू sin B का फॉर्मूला जाता है sin A प्लस B माइनस sin। ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके लिए तुमको ज्यादा वरी नहीं करना है। इनफैक्ट तुमको इसके डेरिवेशन के लिए भी वरी नहीं करना, बिकॉज मैंने बोला था कि जो इसका रिजल्ट आता है वही हमारे लिए मैटर करता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस बी है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें ना तो ये क्या हो जाएगा sin A प्लस बी 2 अल्फा और प्लस sin A माइनस बी sin A माइनस बी, तो ये साइन माइनस बीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा साइन माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर आता मैंने इसको बाहर दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, देखो तो ये रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि यू स्क्वायर कॉस बीटा सब फिक्स है, अल्फा खाली यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। अगर ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा ना तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज खाली यहाँ पे ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो 2 अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, या पाई बाय 2 बोल सकते हैं। ये रेंज कैसा होगा मैक्सिमम। बस अब तुमको इसमें से जो चीज याद रखनी है एग्जाम के लिए वो ये याद रखनी है, अगर ये एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो आंसर रेंज मैक्सिमम तब होगा जब 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इतना बस तुम लोग नोट कर जाओ, ठीक है, यही हमारे काम का है। हेलो 2 अल्फा माइनस बीटा को 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रेंज हमको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक तुमको इसके पीछे की कहानी समझ में आई कि नहीं आई वो ज्यादा मैटर नहीं करता, ना उससे हमको कोई मतलब है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा तुमको, अगर सही बताओ तुमको इतना डेरिवेशन अगर आता भी है और तुमको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, दैट इज अ वेस्ट। तुम्हारे लिए सिंपल काम है और जरूरी काम है ये फॉर्मूले को याद रखना कि अगर अल्फा और बीटा होगा तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ पे इसके बदले पुट कर देना 1, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम रेंज, कब होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। आई थिंक ये इतना सबको नोट कर जाना, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है, इंक्लिनेशन कितना 30 डिग्री है। एट व्हाट एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, किस एंगल पे फेंका जाए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अल्फा, टू गेट द मैक्सिमम नहीं, ताकि रेंज कैसा हो मैक्सिमम। तो सीधी सी बात है, ये हमारा था 2 अल्फा, ठीक है, माइनस बीटा, मैक्सिमम हाइट के लिए उसके लिए मैं बात करता हूँ, एक बार रुको अभी। मैक्सिमम हाइट के लिए रेंज मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, और माइनस बीटा, बीटा कितना 30 हो जाएगा कुछ टू 90, तो 2 अल्फा कितना हो गया, ये हो जाएगा 91 120, अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री। कितनी आसानी से आ गया। पूछा जाएगा रेंज मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, उनको यू पता होगा, तो बीटा पता अगर होगा निकाल लोगे, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो जितना भी झंझट किया है उस पर से काम की चीज बस इतनी निकली, ये याद रखो। आप देखो, अगर समझ मैक्सिमम हाइट की बात की जाए ना, तो मान लो कि अगर हमने ऐसा फेंका प्रोजेक्टाइल को, तो मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ पे हमको दिखती है, ठीक है, तो अगर मान लो हम इसका नॉर्मली पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर हमको यहाँ पे एंगल पता है, क्लियर। तो मैक्सिमम हाइट अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर पता है मुझे नहीं लगता है मैक्सिमम हाइट का कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो हमेशा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से होगी, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं यहाँ पे होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि प्रोजेक्टाइल ऐसे है, ठीक है, हमने फायर किया, तो बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हमको ये अल्फा दिया जाएगा, हम निकाल लेंगे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या जाएगी, और इंक्लाइन प्लेन से होगा, तो इंक्लाइन प्लेन से हमको फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना पड़ेगा, ठीक है। वैसा सवाल ऐसा कुछ बनता तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर भी एक बार अभी क्लास के बाद ना कुछ सोच के ना ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को लेकर। तो ये वाला भी हो गया इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 उसका हो गया। तो अभी ना आज के लिए काफी इतना, अभी ना मैं अब एक डीपीपी के डाउट है समर्थ के बोले लूंगा मैं, और इसके बाद अरियन में जो है ना मेंस वाले क्वेश्चन उसको मैं लूंगा। देखता हूँ ये वाले क्वेश्चन भी जो है ना मैं कल ही करवा दूंगा। आज इतने डाउट काफी है, ठीक है, कल मैं और क्वेश्चन के डाउट जो भी बाकी बचे हुए ना वो करवा दूंगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एड कर दूंगा।